अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403P की लैब नंबर 7 और 8 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। आज की जो हमारी लैब है, लैब नंबर 7, इसमें हमने बताना है रैशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। रैशनल अलजेब्रा ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली। तो इसमें जो हमने बताना वो है हमारे पास दो रिलेशन है। एक एम्प्लॉय 1 के नाम से, एक एम्प्लॉय 2 के नाम से। ठीक हो गया। एम्प्लॉय 1 में भी मतलब उनके नेम, डेस्टिनेशन, एज और सैलरी दिया हुआ है, और एम्प्लॉय 2 में भी उसकी एज, डेस्टिनेशन, एज, सैलरी दी है। यू आर रिक्वायर्ड फॉर्मल रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर। हमने इसके अंदर ये ऑपरेटर मतलब ये 4 चीज़ें इसके अंदर हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है कि हमने बताना है सैलरी एट द रेट ऑफ सैलरी 20,000 एम्प्लॉय 1 और 2 जो है उसमें हमारे पास एम्प्लॉय 2 में हमने 40,000 से मतलब कम सैलरी या मतलब ज़्यादा सैलरी बतानी है। और जो 3 है उसमें हमने एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और एम्प्लॉय 2 मतलब एग्जाम्पल लेने, और इसमें एम्प्लॉय 1 और यूनियन लेना है एम्प्लॉय 2 का। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा, हमने बताना है कि सैलरी उसकी हमने फाइंड करनी। जैसे ये चीज़ है, इसमें हमने बताना है कि उसकी सैलरी 20,000 से अबव हो, कम ना हो। अब एट द रेट ऑफ सैलरी 20,000 एम्प्लॉय 1 मतलब हमें 2 रिलेशन दिए गए हैं, एम्प्लॉय 1 के नाम से, एम्प्लॉय 2 के नाम से। अब हमने क्या करना है, जिन की सैलरी हमारे पास मतलब 20,000 से कम है, 20,000 से कम है, वो हम इसमें से कट कर देंगे। जैसे अब आप ये पहली सैलरी देख सकते हैं, इसमें इसकी मतलब 65,000 है। ठीक हो गया। सेकंड वाला, इसमें आप देख सकते हैं इसकी 16,000 है, मतलब 20,000 से कम है। इसी तरह हम इन सब की मतलब फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है कि सेकंड वाला तारिक खान और 4th, 5th, 6th वाला फारूक, इन दोनों की सैलरी 20,000 से क्या है, कम है। तो अब हम मतलब इसका सल्यूशन लिखेंगे। सल्यूशन, इसको हम कॉपी करेंगे। इसमें से अब हमने क्या करना है, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अब हमने इसमें से क्या करना है, जिसकी 16,000 से सैलरी कम है उसको हमने कट कर देना है। ये भी एंड वाला, फ्रूक वाला भी, ये हमने कर दिया कट। अब हमारा क्या हो गया, यू आर रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट रिलेशन इसका हमारे पास ये आ गया। अब हमने सेकंड मतलब बताना है कि जिन लोगों की सैलरी 40,000 से कम है वो हमने मतलब यहाँ पर अब हमने लिखने हैं, और एम्प्लॉय 2 एग्जाम्पल हमारे पास होगी। अभी हमने एम्प्लॉय 1 के नाम से किया था, अब एम्प्लॉय 2। अब हम इसको कॉपी करते हैं, मतलब 25,000 और 27,000 ये हमारे पास सैलरी इसके अंदर आती हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें से कट करेंगे जो सैलरी हमारे पास 40,000 से अबव है, ये भी और ये भी। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया। अब सॉल्यूशन नंबर 2 मतलब जो इन्होंने जैसे कहा था, ये 1 है, ये हमारे पास आ गया 2। इसके बाद अब हमने 5 एम्प्लॉय नेम, सैलरी एम्प्लॉय 2। अब हमने मतलब बताना है कि एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मतलब डेस्टिनेशन, जैसे अभी हम ऊपर फाइंड कर रहे थे, उसकी सैलरी और उसकी
डिपार्टमेंट वगैरह ये चीज़ें, मतलब उसका नाम, डिपार्ट आईडी, ये चीज़ें ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसका नेम हो और उसकी सैलरी हमारे पास बताई जा रही है। तो एम्प्लॉय टू की एग्जांपल हमने लेनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं अब सॉल्यूशन और एम्प्लॉय टू हमने मतलब ऊपर से कॉपी किया। अब हमने मतलब क्या इन्होंने क्या, एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें हमारे पास, ना डेस्टिनेशन हो और ना ही उसकी एज। तो ये हम कर देंगे इसमें से कट, डिलीट, कॉलम। तो ये हमारे पास मतलब इसका सोल्यूशन बन गया 3 का। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया 3 का सोल्यूशन। अब हमने एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का यूनियन लेना है। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 का यूनियन। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, मतलब एम्प्लॉय 1 भी यहाँ पे लिख लेंगे और एम्प्लॉय 2 भी, वो हमारे पास इसका बन जाएगा यूनियन। एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, इन दोनों को अब हम करेंगे कॉपी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब हम इसमें मतलब जगह बनाएंगे एम्प्लॉय 2 की आईडी की भी, ताकि वो इसके अंदर पेस्ट हो सके। 1 2 3 4, मतलब 4 उसकी मतलब ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय 2 में थी इसकी चीज़ें, ये वाली फ़रूक, वकार शाह, जबर अख्तर और यासिर। अब ये हमने मतलब वो तो एम्प्लॉय नेम तो उसमें भी है, डेस्टिनेशन है, सैलरी सब कुछ उसमें है, बट हम सिर्फ और सिर्फ मतलब इसका यूनियन लेना, मतलब उनको हमने इकट्ठा करना है। कॉपी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर, इसको हम थोड़ा स्पेस इस तरह कर लें। तो ये हमारे पास बन गया इसका एम्प्लॉय 1 एंड यूनियन एम्प्लॉय 2 का भी सोल्यूशन हमारे पास आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको लैब नंबर 7 की समझ आई होगी, जो मैंने बताया कि 2 रिलेशन थे हमारे पास, एम्प्लॉय 1 एंड 2। अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये हमारा लैब नंबर आ गई 8। लैब नंबर 8 बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बताना है कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। नॉर्मलाइजेशन आपको ही पता है, किसी भी चीज़ का कम हो जाना, या फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड योर डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म इन द कोर्स for relation already is first normal form, you are required to convert into the second normal form। के जैसे अब आप देख सकते हैं नीचे भी, ये हमारे पास उसकी आईडी दी हुई है, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम, उसकी सैलरी, उसका कोर्स टाइटल, उसका डेट कंप्लीट। अब हमने मतलब क्या करना, कम करना। जैसे अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 101 नेम भी सेम है, तो हमने उसको मतलब जो डुप्लीकेट चीज़ होंगी उनको भी कम करना है, और जो हमारे पास इजाफी चीज़ होगी उसको भी हमने क्या करना है, इसमें से कम कर देना है। ये हमारा मेन मतलब है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, इसकी कोर्स टाइटल हमारे पास है, डाटा कंप्लीटेड। मतलब लैब नंबर जो 8 है ना, ये इतनी एक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने मतलब करना है तो ये सिर्फ इसका मेन बताना ये है कि इसको कम करना, आपने किसी तरह जो डुप्लीकेट चीज़ें उनको कम करना है। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखिए लतीफ़ मतलब मार्केटिंग 25,000। इसका मेन सोल्यूशन यही है कि हमने करना क्या है, उसकी जो एम्प्लॉय आईडी नेम, अगर हम एम्प्लॉय लिखें तो हमारे पास उसकी आईडी, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम और उसकी सैलरी हमारे पास शो हो जाए। एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, ये चीज़ें हमारे पास शो हो जाएंगी। और जैसे हम एम्प्लॉय कोर्स लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, कोर्स टाइटल और डाटा कंप्लीटेड। बस इसमें हमने और कुछ भी नहीं बताना, यही सिर्फ बताना था कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन की भी समझ आ गई होगी। लैब नंबर 8 भी हमारी यहाँ पर